नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो है वो लेकर आए हैं। तो पहले का जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में। तो आज का जो वीडियो है हम उसके अंदर फिर से आपके लिए नया एक टॉपिक है वो लेकर आए हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे डिवाइस, जो टॉपिक है अपना उसको यानी कवर करेंगे। तो मैं राकेश वर्मा आपका हमारे इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिवाइस। डिवाइस यानी आज का अपना टॉपिक डिवाइस है। डिवाइस यानी क्या होते हैं? कंप्यूटर के उपकरण होते हैं। क्या होते हैं? उपकरण। यानी डिवाइस किसको कहा जाता है? कंप्यूटर के उपकरण। या अगर अपने बात करें हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर या डिवाइस एक ही चीज़ होती है। यानी हार्डवेयर भी अपने इनको कह सकते हैं या फिर डिवाइस भी अपने इसको कह सकते हैं। अब देखो, डिवाइस हो गई, चाहे हार्डवेयर हो गए, चाहे उपकरण हो गए, यानी ये होते क्या हैं? या इनको हिंदी में युक्ति भी बोला जाता है। यानी कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर युक्ति शब्द भी प्रयोग में लिया जाता है। तो अब देखो, आज अपने इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी है। तो यानी डिवाइस टॉपिक से संबंधित RCIT CCC और अभी पीछे जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे वो आए थे। और अभी आगे जो पटवारी का जो एग्ज़ाम है यानी उसमें भी क्या है, यानी डिवाइस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो यानी अपने आज इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी है। तो इसके अंदर मैं आपको हर एक चीज़ है यानी गहराई से बताने की कोशिश करूंगा। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो डिवाइस यानी क्या होते हैं? चाहे अपने इसको डिवाइस कहें, चाहे हार्डवेयर कहें, चाहे उपकरण कहें, चाहे युक्ति कहें, यानी ये एक ही चीज़ होती है। यानी अब देखो, डिवाइस या हार्डवेयर होते क्या हैं? तो मैंने पिछले यानी वीडियो में जब यानी शुरुआत से यानी 0 लेवल से जब स्टार्टिंग की थी तब भी इसके अंदर यानी डिवाइस यानी हार्डवेयर के बारे में कुछ थोड़ा सा चर्चा की थी। तो आज मैं फिर से चलो उसको दोबारा यानी रिपीट कर देता हूँ। तो डिवाइस यानी क्या होते हैं? कंप्यूटर के भौतिक भाग, कंप्यूटर के भौतिक भाग या फिजिकली पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, उन्हें डिवाइस या हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपने यानी इसकी परिभाषा है वो पहले भी पढ़ी होगी। यानी डिवाइस क्या होती है? कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग जिन्हें हम क्या है छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? डिवाइस कहलाते हैं। तो अभी अपने डिवाइस के ऊपर चर्चा करनी है। डिवाइस, तो ये अपना डिवाइस है। यानी डिवाइस क्या होती है? कंप्यूटर के भौतिक भाग जिन्हें हम क्या है छू सकते हैं, देख सकते हैं, यानी तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? डिवाइस या हार्डवेयर कहलाते हैं। तो डिवाइस या हार्डवेयर चीज़ ही एक ही होती है। यानी हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर के सारे पार्ट्स आ जाते हैं। और डिवाइस क्या होती है? डिवाइस यानी जिनका यानी अपने यूज यानी किसी काम के लिए जैसे लेते हैं, यानी कोई इनपुट देने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। तो यानी ये अलग अलग प्रकार की डिवाइस होती है। तो आज अपने उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी अपने जो डिवाइस की डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई। अब देखो अपने आगे उसके यानी जो डिवाइस है वो कितने प्रकार की होती है तो उसके बारे में अभी अपने चर्चा करनी है। तो डिवाइस देखो, डिवाइस अपने 5 प्रकार के डिवाइसों के बारे में आपने सुना होगा। यानी तो अभी अपने उनके बारे में सभी एक एक करके देख लेते हैं। तो देखो, पहले है अपना नंबर 1 पर अगर अपने बात करें तो अपना होता है इनपुट डिवाइस। तो अपने यानी पहले ही चर्चा कर लेते हैं भी कौन कौन सी डिवाइस है वो होती है। तो नंबर 1 पर होगी अपनी इनपुट डिवाइस। उसके बाद नंबर 2 पर अपने पढ़ेंगे इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस। यानी जो इनपुट और पॉइंटिंग के अंदर दोनों के अंदर आते हैं तो उन डिवाइस के बारे में अपने पढ़ेंगे।
नंबर 3 पर आता है अपना प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस। और उसके बाद नंबर 4 पर आता है अपना आउटपुट डिवाइस। और उसके बाद 5 नंबर पर आता है स्टोरेज डिवाइस। तो यानी ये तो डिवाइस हो गई। अपने इन डिवाइसों के बारे में तो लगभग सुना ही सुना है। इसके अलावा आपने एक कभी किसी बुक के अंदर एक नाम और पढ़ा होगा, यानी इस डिवाइस के बारे में पूछा जाता है। तो 6 नंबर जो अपनी डिवाइस रहेगी वो होती है पेरीफेरल डिवाइस। तो इसके बारे में आपने सुना होगा। तो यानी आज जो इतने प्रकार की जो मैंने डिवाइस लिखी है, यानी पहले अपने इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है और पेरीफेरल डिवाइस कौन सी होती है, तो उसके बारे में अभी अपने चर्चा करेंगे। तो अब देखो यानी इतने प्रकार की जो डिवाइस है वो होती है। तो अभी अपने एक एक करके इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं पहले इनपुट डिवाइस से। तो देखो इनपुट डिवाइस यानी कौन सी होती है, तो इसके बारे में अपने देखते हैं। इनपुट डिवाइस, अब देखो अपने इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करनी है। इनपुट डिवाइस, पहले तो इनपुट डिवाइस का यानी यूज क्या होता है वो अपने देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस यानी इनपुट यानी एक तो अपने एक सीधे तरीके से कह सकते हैं भी इनका जो यूज है वो क्या है, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए किया जाता है। अगर अपने इसकी बात करें परिभाषा की, तो इसका यूज क्या होता है, कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देने के लिए इनका यूज किया जाता है। यानी जो इनपुट डिवाइस है अपने यानी उनका यूज क्या करते हैं, अगर अपने कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देना होता है तो अपने इनपुट डिवाइस का यूज है वो किया जाता है। यानी जैसे अगर मान लो अपने किसी से कोई भी काम करवाना होता है तो अपने क्या है उसको काम बोलते हैं तभी वो करता है। तो यानी इसी प्रकार कंप्यूटर को भी क्या है, अगर कोई काम अगर कंप्यूटर से करवाना है तो अपने उसको क्या है इनपुट देना पड़ता है। तो यानी अपने कंप्यूटर को जो इनपुट देते हैं वो किस किस माध्यम से देते हैं, तो वो सारे के सारे इनपुट के अंदर आएंगे। तो अभी अपने इनपुट के अंदर यानी कौन कौन से आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो लगभग तो आपने इसमें से कई नाम हैं जो सुने होंगे, यानी इनपुट के अंदर कौन कौन से आते हैं। अब देखो नंबर 1 पर अपना आता है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के बारे में अपने सभी ने सुना होगा, यानी कीबोर्ड का जो यूज है वो किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देने के लिए किया जाता है। तो अभी एक बार तो मैं आपको जो इनपुट के अंदर यानी जितने भी मैंने जो डिवाइस लिखवाए हैं, इनपुट वाले हैं, प्रोसेसिंग वाले हैं, आउटपुट वाले हैं, इनपुट प्लस पॉइंटिंग वाले हैं, तो यानी सभी जो मैंने डिवाइस लिखवाए हैं इनका मैं यानी इसके अंदर कौन कौन से आते हैं उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। और जब अपने आगे मैं आपको हार्डवेयर टॉपिक यानी करवाऊंगा तो हार्डवेयर टॉपिक के अंदर आपको यानी कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, यानी कितने प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, तो इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। तो एक बार अपने इनपुट डिवाइस होते कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो अपना कीबोर्ड हो गया, दूसरा अपना होता है माउस। तो माउस भी सभी ने देखा होगा। तो यानी माउस का जो यूज है वो किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देने के लिए किया जाता है। उसके बाद नंबर 3 पर अपना आता है जॉयस्टिक। उसके बाद लाइट पेन। नंबर 5 पर आता है ट्रैक बॉल। एक ट्रैक बॉल होता है और एक RCIT की बुक के अंदर दे रखा है ट्रैक पॉइंट। उसके बाद
टच पैड, टच पैड, टच पैड हो गया। उसके बाद 8 नंबर माइक्रोफोन या माइक भी कहते हैं इसको शॉर्ट में, यानी इसका जो यूज है वो भी किस लिए किया जाता है, इनपुट देने के लिए किया जाता है कंप्यूटर को। उसके बाद नंबर 9 पर आपका डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा, और एक आपने नाम सुना होगा वेब कैमरा। उसके बाद नंबर 11 पर आपका आता है स्कैनर, स्कैनर हो गया, यानी स्कैनर भी किसके अंदर आता है, यानी इसका यूज भी किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देने के लिए किया जाता है। अब नंबर 12 पर आता है आपका ग्राफिक्स टेबलेट, यानी ग्राफिक्स टेबलेट का भी यूज है वो किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए किया जाता है। तो यानी ये RSCT की बुक के अंदर दे रखा है। इसके बाद नंबर 13 पर अपना आता है मिडी, यानी ये मिडी इसको शॉर्ट में बोला जाता है। और अगर अपने बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो मिडी की फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, तो यानी ये जो 13 प्रकार के यानी अपने इनपुट डिवाइस है, अपने इनको इनपुट के अंदर याद करना है। और इसका जो लगभग यानी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यानी डिवाइस के अंदर या हार्डवेयर के अंदर यही लगभग क्वेश्चन बनता है भी निम्न में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। तो अगर आपने सभी प्रकार के जो इनपुट डिवाइस है अगर उनको याद कर रखा है, तो आप इसका आंसर है वो आसानी से दे सकते हो। तो इसके अंदर जो लगभग जो दोस्तों क्वेश्चन बनता है वो या तो ये पूछा जाता है भी निम्न में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण है या निम्न में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो यानी इसके अंदर पूछे जाते हैं, तो उसके अंदर अपने को ध्यान रखना है। अब जब अपने आगे हार्डवेयर टॉपिक पढ़ेंगे, हार्डवेयर टॉपिक, तो अपने हार्डवेयर टॉपिक के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कीबोर्ड है वो कितने प्रकार के होते हैं, माउस कितने प्रकार के होते हैं, और यानी जो अपने ये जॉयस्टिक क्या काम करता है, लाइट पेन क्या काम करता है, ट्रैक बॉल या स्कैनर है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सभी के बारे में अपने थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे। तो यानी जो लगभग तो क्वेश्चन इसी में से बनता है, अगर इस थोड़ा सा यानी डीपली अगर पूछेगा तो वो अपने हार्डवेयर टॉपिक के अंदर क्लियर कर लेंगे। तो एक बार तो आपने बस इतना ही याद करना है भी इनपुट डिवाइस के अंदर कौन कौन से आते हैं और इनपुट डिवाइस होती क्या है। इनपुट डिवाइस होती कौन सी है, यानी कंप्यूटर को यानी कोई भी निर्देश या आदेश देने के लिए क्या है इनका यूज किया जाता है। और इनपुट डिवाइस मैंने आपको लिखवा दी, यानी RCT बुक के अकॉर्डिंग या यानी सभी पटवारी और राजस्थान पुलिस के अंदर भी आपको आगे यानी काम में आएगा, यानी इसके अंदर से ही जो लगभग क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो मैंने लगभग सभी जो इनपुट डिवाइस है वो लिखवा दी है। तो अब ये अपने अपने यानी इनपुट के अंदर याद करना है, उसके बाद यानी अपने करना है। अब मैंने आपको बताना है इनपुट प्लस पॉइंटिंग, यानी जो इनपुट के अंदर भी आते हैं और पॉइंटिंग के अंदर भी आते हैं, तो उन डिवाइस को अपने देखना है। तो यानी वो कौन कौन से होते हैं, तो अब देखो यानी ये तो जो इनपुट के अंदर आते हैं इन्हीं में से यानी पॉइंटिंग डिवाइस निकाली जाती है। तो अब मैंने यहाँ पर ये जो 13 प्रकार के लिखाई ये तो ओनली फॉर इनपुट के अंदर आते हैं। अब देखो इनपुट और पॉइंटिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो उनको अपने कवर कर लेते हैं। अब देखो अपने चर्चा करनी है इनपुट एंड पॉइंटिंग पर। इनपुट एंड पॉइंटिंग, अब देखो इनपुट का तो मैंने आपको बता ही दिया भी, यानी इनका यूज है वो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। तो पॉइंटिंग का भी यूज है यानी कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। अब देखो पॉइंटिंग का अर्थ क्या है, तो लगभग अपने जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है वो यानी काफ़ी सारी होती हैं। तो अब देखो लगभग यानी जो माउस का यूज है वो सभी ने किया होगा। तो माउस जो अपना होता है, माउस यानी क्या होता है, एक छोटे से एरो के रूप में इस प्रकार की यानी एरो है जो अपना डेस्कटॉप के ऊपर चलता रहता है।
तो यानी इसके रूप में काम करता है, यानी छोटे से तीर के रूप में काम करता है। और अपने किसी भी आइकन को या यानी फोल्डर को ओपन करना है या किसी फाइल को ओपन करना है तो अपने क्या है इस यानी छोटे से माउस पॉइंटर के माध्यम से ही क्या है सभी फाइलों को फोल्डरों को ओपन करते हैं। तो यानी इसी तरीके की क्या होती है पॉइंटिंग डिवाइस यानी क्या होती है काफ़ी सारी होती हैं। तो यानी इस छोटे से तीर या एरो के रूप में काम करती है। तो यानी अब अपने उनके बारे में देखना है भी इनपुट और पॉइंटिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो अब देखो अपने इनपुट एंड पॉइंटिंग स्टार्ट करना है। तो इनपुट एंड पॉइंटिंग के अंदर देखो कौन कौन से आते हैं। तो जो मैंने आपको इनपुट के अंदर लिखवाए हैं वही यानी पॉइंटिंग के अंदर आते हैं। अब देखो पॉइंटिंग के अंदर कौन कौन सा आता है। नंबर 1 तो आपको सभी को पता है कि माउस जो है अपना पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आता है। यानी ये क्या है माउस का अगर इनपुट का पूछे तो ये इनपुट के अंदर भी आता है और पॉइंटिंग के अंदर भी ये आता है। उसके बाद नंबर 2 आ जाएगा जॉयस्टिक, जॉयस्टिक हो गया। नंबर 3 अपना आ जाएगा लाइट पेन और नंबर 4 आ जाएगा ट्रैक बॉल। नंबर 5 अपना आ जाएगा ट्रैक पॉइंट। नंबर 6 अपना आ जाएगा ग्राफिक्स टेबलेट, ग्राफिक्स टेबलेट। तो यानी ये जो 6 प्रकार के जो डिवाइस है एक सॉरी टच पैड हो रह गया टच पैड। तो टच पैड भी किसके अंदर आता है टच पैड। तो ये भी अपना क्या है इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो यानी एक तो माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ट्रैक पॉइंट हो गया, ग्राफिक्स टेबलेट हो गया, टच पैड हो गया। तो यानी ये जो अपने डिवाइस हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं पॉइंटिंग के अंदर आते हैं। यानी अब अपने इनको इनपुट के अंदर भी याद करना है और पॉइंटिंग के अंदर भी याद करना है। तो यानी ये होते हैं अपने इनपुट और पॉइंटिंग। तो पॉइंटिंग का जो क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से बनता है कि निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है और निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो ये आपने अलग अलग यानी इनपुट वाले और इनपुट और पॉइंटिंग वाले अगर याद कर रखे हैं तो आप बड़ी आसानी से इसका क्या है आंसर दे सकते हो। तो लगभग जो अपनी पॉइंटिंग डिवाइस होती है वो यही होती है और इन्हीं के अंदर से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये अपने सारे के सारे याद करने हैं इस प्रकार से। और पॉइंटिंग का मैंने आपको बता दिया कि पॉइंटिंग डिवाइस होती कौन सी है जो छोटे से एरो के रूप में यानी अपने काम करती है उनको कहा जाता है पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है। और इनपुट यानी इनका यूज किस लिए किया जाता है कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए अपने क्या है इनका यूज करते हैं। तो अभी तक अपने इनपुट और पॉइंटिंग यानी कर लिया। अगर आपको इसके अंदर से कोई समझ में नहीं आया हो टॉपिक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी देखो अपने इनपुट और पॉइंटिंग वाली कंप्लीट हो गई। तो आगे अपने इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे अपने करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। तो अब देखो अपने प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस के ऊपर अपने चर्चा करते हैं। तो साथ साथ आप इनको नोट डाउन करते रहना यानी तो जिससे क्या आपके जो नोट्स है वो बढ़िया तैयार हो जाएंगे और आपको आगे भी काम में आएंगे। अब देखो अपने स्टार्ट करना है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है यानी अब इसके अंदर से देखो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अपने प्रोसेसिंग डिवाइस देखो होती क्या है। प्रोसेसिंग यानी किसको बोला जाता है यानी अपने कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हैं यानी किसी भी प्रकार का अपने इनपुट देते हैं तो उस डेटा को जो प्रोसेस करने का काम है ठीक है तो उसको कौन पूरा करता है प्रोसेसिंग डिवाइस ही पूरा करता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से हो जाएगी इनपुट किए गए डेटा, इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करने अर्थमेटिक व लॉजिक कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए इनका यूज किया जाता है।
अब देखो यानी प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है, इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करने, अर्थमेटिक व लॉजिक कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए इनका यूज किया जाता है। यानी प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करेगी, इनपुट यानी जब अपने कोई भी डेटा करते हैं, यानी अपने कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हैं, तो यानी उस डेटा को प्रोसेस करने का जो काम है यानी वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा किया जाता है। यानी अपने इनपुट तो क्या है अलग यानी डिवाइस से देंगे, उस डेटा को प्रोसेस करने का यानी जो काम है वो अलग डिवाइस के द्वारा यानी संपूर्ण है वो किया जाएगा। जैसे कंप्यूटर भी अपनी तरह काम करता है, यानी अपने क्या करते हैं, यानी अपने कोई भी अगर इनपुट लेते हैं तो वो किससे लेते हैं, अपने कान से लेते हैं, और यानी उस काम से संबंधित जो क्रिया है उसको अपने सोचते किसके अंदर है भी, उस काम को कैसे करना है, तो वो काम अपने दिमाग के अंदर सोचते हैं। तो उसी प्रकार क्या है कंप्यूटर करता है। यानी ये इनपुट तो यानी कीबोर्ड माउस जो मैंने आपको अभी 12-13 जो डिवाइस लिखवाए हैं उनके द्वारा लेगा, और उस डेटा को प्रोसेस करने का जो काम है वो किसके द्वारा करेगा, प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा करेगा। यानी अब देखो इसके अंदर आते कौन कौन से हैं, तो यानी लगभग जो इनपुट डेटा को यानी प्रोसेस करने का काम है वो यानी सीपीयू के द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा। सीपीयू नंबर 1 तो इसके अंदर आ जाएगा अपना सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी सीपीयू के द्वारा है क्या है कोई भी डेटा को प्रोसेस किया जाता है। और आरसीआईटी की बुक के अंदर यानी अपने क्या है एक डिवाइस यानी जो प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर और मानी जाती है, यानी इसके अकॉर्डिंग वो कौन सी है, मदरबोर्ड। यानी मदरबोर्ड को भी आरसीआईटी की जो बुक है वो क्या है प्रोसेसिंग डिवाइस मानती है। यानी अब देखो इनपुट का यानी जो इनपुट अपने डेटा करते हैं उसको जो प्रोसेस करने का काम है या कोई भी गणितीय गणना है तो उसको हल करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो अब अपने सीपीयू यानी कौन सी डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है, तो यानी ये तो अपने प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर अपने को 2 ही याद करने हैं। अब मैं एक बार यानी आपको फिर से बता देता हूँ, यानी इनपुट के अंदर अपने को 13 याद करने हैं, और इनपुट और पॉइंटिंग के अंदर अपने को 7 याद करने हैं, और प्रोसेसिंग के अंदर अपने 2 ही याद करने हैं। तो यानी ये हो जाएंगे प्रोसेसिंग के अंदर। अब एक तो यानी इनपुट का जो यानी इनपुट करने के बाद जो भी डेटा उसको प्रोसेस करने का काम है, यानी इस प्रकार का क्वेश्चन है वो सीधा सीधा यानी एग्जाम के अंदर कभी नहीं पूछा जाएगा। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, अब देखो अपने इसके एक क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके अंदर किस प्रकार से आएगा, अब इसमें आ जाएगा क्वेश्चन आपको दे दिया जैसे इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके रूपांतरण खाली स्थान दे देगा यहाँ पर, और किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। अब देखो इनपुट का जो आउटपुट के अंदर जो रूपांतरण है वो किसके द्वारा किया जाता है, यानी सीपीयू के द्वारा किया जाता है, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर। यानी अपने कोई भी इनपुट है जो अधूरे तथ्य है उनको यानी पूरा करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा, प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा किया जाएगा। तो यानी ये इस प्रकार का जो एग्जाम के अंदर है वो क्वेश्चन बनता है। तो अब ये एक ही वीडियो के अंदर ये जो वीडियो है अपना काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आगे की जो डिवाइस है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो अब आपको यानी अगर कोई चीज़ इसके अंदर से समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप RCET CCC या किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे पहले के वीडियो देखना चाहते हो तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है वो दे दूंगा, तो वहाँ से आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हो। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।